11 मई 2025 संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में न हुआ है न कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं। आपका मनाना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना। इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना सदा है या कभी कभी है। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहां कहां से दूर दूर से भाग करके आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। वह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना। यह डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। यह कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना। पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है
काम करना होता है तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों के तरफ ही नजर जाती है, तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है, तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है साथ साथ ही तो है, तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो, तो यह व्रत लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है, तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता? बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता। प्रभु प्रसाद कहा जाता है, फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है, संपन्न पवित्रता, यह सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त है। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोत्रे धोत्रे से प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है, वह एक शब्द है मैं। बॉडी कॉन्शियस का मैं, इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत तो भली चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। यह नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो।
कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है। बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन और महायंत्र है मन मनाभव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी। दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं। चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारकें आई हैं, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना? बाबा आपने कर दी कमाल। तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। यह निमित्त कार्ड हैं, पत्र हैं, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट हैं। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ, झंडियां हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती। चारों ही सब्जेक्ट आ जाती हैं दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वह हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं?
69 देशों के मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना, सहज आ गए ना। जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना, बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो ना? अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा, इसी स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है। ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है। दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश है, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है। यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हो, यह बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है। यह ठीक है। सेंटरवासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं, जो आप सभी ने विश्व में नाम बाला किया है। कोने कोने में ब्रह्मा कुमारीज का नाम तो फैलाया है ना, और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं, और बाप दादा देखते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुंचते, कमाल करते हैं। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा। वरदान। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता।
ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन: स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अव्यक्त इशारे: रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। ओम शांति।